अय्याश प्रस्थ किस्त नंबर 8। एक अय्याश नौजवान की कहानी। वो मेरी बात समझ चुकी थी। मुझे पूरा यकीन था कि असद आ चुका होगा। मैंने प्लान के मुताबिक एक पैक बनाया और हाथ में गिलास अटे नीचे आ गया ताकि बोधे की खबर ले सको वो सो गया है। नहीं, 2 गोलियों का पाउडर मैंने जूस में सरिंज की मदद से डाला था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर कर नीचे चला आया। बूढ़े शख्स के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अगर वो आने की वजह पूछता तो मैं कह सकता था कि बस पीते पीते चला आया हूँ ताकि थोड़ी गुपशप हो जाए, मगर वो तो घोड़े बीच के सो रहा था। मैंने 2-3 बार आवाज भी दी मगर वो शायद गहरी नींद में था। मेरे प्लान के मुताबिक मुझे दूसरी सड़क की जानिब जो दीवार थी इस फलांगना था। अब बस आयशा को थोड़ी हिम्मत करनी थी। दाखिली दरवाजा लॉक था और चाबी बूढ़े के पास थी। पता नहीं, जेब में उसके तकिए के नीचे थी। बहरहाल चाबी की हमें जरूरत भी नहीं थी। अगर दाखिली दरवाजे से हम निकलते शायद गड़बड़ हो जाती। सारा इल्जाम मुझ पर आता कि मैंने आयशा को भागया है, इसकी मदद की है। और फिर ये भी हो सकता था बकौल असद के इस घर की निगरानी किसी दूसरे घर से शायद की जा रही हो। उन्हीं बातों को ज़हन में रखते हुए हमने घर की पीछे वाली जानिब से दीवार फैलाने का प्लान बनाया था। नीचे की तसल्ली करने के बाद मैं ऊपर आ गया। मैं सीधा यास्मीन के कमरे में पहुंचा। एक दफा फिर तसल्ली करनी थी ताकि कोई गड़बड़ न हो जाए। यास्मीन बाई भी पुरसुकून नींद सो रही थी। मैं इसके पहलू में जाके लेट गया और आहिस्ता आहिस्ता इसे आवाज देने लगा। फिर मैंने इसके गाल पर हल्की सी थपकी लगाई, मगर इसकी सांसों की रफ्तार से साफ जाहिर था कि वो गहरी नींद में है। फिर भी उख्तात जरूरी थी। सब कुछ प्लान में शामिल था। मैंने आयशा को मजीद जरूरी बातें समझाई और इसे लेकर कमरे से बाहर आ गया। सबसे पहले मैंने साथ वाले कमरे को बाहर से लॉक किया जिसमें एक लड़की मौजूद थी और आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों नीचे उतर इस सामने से घूमते हुए हम इस घर की पिछली तरफ एक जहां से दीवार फैलानी थी कम अज कम 7 फुट ऊंची दीवार थी और मेरा कद 6 फुट से 2 इंच कम ही था। मैंने आयशा को उठाकर दीवार पर चढ़ने में मदद की और फिर खुद दीवार पर चढ़ के दूसरी जानिब कूद गया। आयशा जो कि दीवार पर ही बैठी थी, मैंने अपने दोनों हाथ को मजबूत से दीवार के साथ लगा दिया ताकि आयशा उन पर अपने पांव रखकर आसानी से नीचे उतर सके। बहरहाल ये मरहला भी निपट गया। इस जानिब अंधेरा भी था और कच्चा रास्ता भी, क्योंकि इस जानिब जो घर थे वो एक दूसरे से काफी फासला पर थे। हम चलते चलते वहां तक पहुंचे जहां पर असद मौजूद था। वो गाड़ी के अंदर बैठा था। मैं जल्दी से पिछली सीट का दरवाजा खोलकर आयशा को अंदर बैठा और खुद भी बैठ गया। अब प्लान के मुताबिक असद को मेरे साथ यास्मीन बाई के घर जाकर मुझे यास्मीन के कमरे में बंद करना था ताकि कल सुबह यही जाहिर होता कि आयशा सबको कमरों में बंद करके खुद फरार हो चुकी है। मैंने आयशा से कहा कि अब 2 दिन बाद ही हमारी मुलाकात हो सकेगी। असद तुम्हें अपने फार्म हाउस छोड़ेगा। वहाँ पर एक फैमिली है जो कि वहाँ की देखभाल करती है। जरूरत की हर शय वहाँ मौजूद है। असद का सुनकर वो थोड़ी घबरा गई। मैंने कहा, तसल्ली रखो, ये तुम्हें छोड़कर वापस आ जाएगा। अब तुम कुछ देर गाड़ी में इंतजार करो, डरना मत और अंदर रोशनी करने की भी कोशिश मत करना। असद को भी मैंने कहा, यहाँ से जाते वक्त काफी एक जाकर गाड़ी की लाइटें रोशन करना ताकि दौर से देखने वालों को ये एहसास हो जैसे गाड़ी वहाँ से स्टार्ट हुई है। मैंने एक नजर आयशा को देखा और गाड़ी से बाहर निकल आया। हमने उख्तात से दीवार को क्रॉस किया और यास्मीन बाई के घर दाखिल हो गए। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही रहा था। हम दोनों नीचे से ऊपर पहुँच गी। लड़की का कमरा तो मैं लॉक कर चुका था। मैंने इशारे देकर असद को रोकने का कहा और खुद दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो गया। यास्मीन बाई वैसी हालत में थी जैसी हालत में इसे छोड़कर गया था। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैं जल्दी से बाहर निकल आया जहां असद खड़ा मेरे इशारे के इंतजार में था। मैं इसे नजरअंदाज करते हुए बरामदे में गया। वहां से विस्की की बोतल उठाई और पानी का जाग और वापस कमरे में दाखिल होते हुए मैंने असद को सिग्नल दिया कि लॉक करो और जाओ यहाँ से। कमरे में दाखिल होते ही मैंने अपने पाँव से दरवाजा बंद किया। असद ने बाहर से लॉक लगा दिया और चला गया। मैंने 2-4 पैक लिए और यास्मीन बाई के पहलू में जाके सो गया।
मेरी आंख दरवाजा पीटने की आवाज से खिली। चंद लम्हे तो मुझे कुछ समझ न आया कि मैं अपने घर पर हूँ या कहीं और। गजा से मेरा दिमाग घूम कर रह गया। मैं एक झटके से उठ बैठा जैसे ही मेरी निगाह यास्मीन बाई पर पड़ी, जो दरवाजे के पास खड़ी इसे खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सारी कार्रवाई मुझे याद गई। मैं फिर जल्दी से लेट गया और अगली प्लानिंग पर गौर करने लगा। वक्त का मुझे कोई अंदाजा न था। मैं अभी सोचों के घोड़े को लगाम डाल ही रहा था कि यास्मीन ने मुझे मेरा नाम लेकर आवाजें देनी शुरू कर दी, मगर मैं आंखें बंद किए मस्त ही रहा। वो चलती हुई मेरे करीब आकर मुझे नींद से बेदार करने लगी। मैंने करवट ली और सीधा होकर लेट गया। वो मुझ पर झुकी, मेरे सर को दाएं बाएं हिलाने लगी तो मैंने अचानक आंखें खोलकर नागवारी से इसे देखते हुए कहा, तुम्हें क्या मसला है? सोने नहीं। वो इसी तरह से झुकी हुई थी। मैंने इसे बाजुओं से पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए कहा, अच्छा है ना, दरवाजे को बंद ही रहना चाहिए। वो मजम्मत करने लगी, मगर मेरा शगुंजा काफी सख्त था। चंद लम्हे तो वो मजम्मत करती रही, फिर कहने लगी, लड़कियों में से किसी ने शरारत की है, जिसने भी ये हरकत की है मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं। अचानक बाहर कदमों की आहट सी सुनाई दी। हम दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग होगी। यास्मीन बाई पलंग से उतरकर तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ गई और मैं लेटा लेटा इसी जानिब देखने लगा। किसी ने दरवाजा पर बाहर से दस्तक दी तो यास्मीन ने चलाकर कहा, बाहर से बंद है। ये इन दो लड़कियों में से कोई एक थी जो कल शाम से ही नाइट के लिए गई थी। आने वाली लड़की ने कहा, सेहर घर पर मौजूद नहीं और बीना जिस कमरे में थी वो भी बाहर से बंद था। जब मैं ऊपर आई तो बीना कमरे में बंद थी। मैं समझी शायद बीना ने कमरे को अंदर से लॉक लगा रखा है। मेरे दस्तक देने पर इसने दरवाजा खोलना चाहा तो मालूम हुआ कि दरवाजा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बंद है। और फिर सेहर भी अपने कमरे में नहीं थी। मैंने सारा घर देख लिया, वो नहीं मिली। नीचे चचा ने घर के दाखिले दरवाजे पर अंदर से लॉक लगा रखा था। मेरे कई बार दरवाजे पर दस्तक देने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने ये सारी गुफ्तगू सुनी और तेजी से गुस्ल करने बाथरूम में घुस गया। बाकी क्या हुआ और क्या होता रहा मैं इससे बेखबर था। मैंने इत्मीनान से गुस्ल किया और बाहर निकल आया। कमरे से बाहर निकलकर मेरी नजर सीधी यास्मीन पर जा पड़ी, जो गजा से बुरी तरह हाँप रही थी, जैसे दूर से भाग के आई हो। तीनों लड़कियां भी दाएं बाएं खड़ी फिक्रमंदी से यास्मीन बाई को देख रही थी। मुझे देखते ही वो तेजी से मेरी जानिब बड़ी और कहने लगी, सेहर भाग गई यानी आयशा हमें कमरों में बंद करके। मैंने हैरत का मुजाहरा करते हुए कहा, यही कहीं हो गई। देखो नीचे। मेरी बात अधूरी ही थी कि यास्मीन ने कहा, हमने सारा घर छान मारा, वो घर है ही नहीं तो मिले गए कैसे? चचा से पूछा। मैंने कहा, चचा कहता है कि वो तो सारी रात सोया ही नहीं है। कुछ पिल इसकी आंख लगी तो उन लड़कियों ने दरवाजा गटखटा कर जागा दिया और दरवाजा खोला हुआ था। किया? मैंने पूछा, नहीं बता तो रही हूँ, लड़कियां शाम को नाइट के लिए चली गई थी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो चचा ने दरवाजा खोला। अगर पहले से ही खोला होता तो फिर बंद कैसे हुआ? यास्मीन ने कहा। इस नावल अय्याश प्रस्त का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त के साथ। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।